महिलाओं के लिए महिला उद्यमी मेला पहले नहीं होता था। महिला अपना प्रोडक्ट बनाती थी, बिचौलिए तो माल लेते थे और आगे जाके बेचते। महिला को उतना पैसा नहीं मिल रहा। जैसे मैं बाड़मेर जिले से हूँ कि उन महिलाओं को हम घर से बाहर लेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे जहां पर वो अपने घर में जो वो प्रोडक्ट बनाती हैं, उत्पाद बनाती हैं, उनको वो बेच पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का 1 वर्ष पूर्ण हो गया कार्यकाल का। और बिरसा मुंडा जन कल्याण योजना प्रचार अभियान जो 2017-18 से हमारे साथ जुड़े, हम जन जन तक प्रचार कर रहे हैं। जब हमारी सरकार नहीं थी तब हमने इतनी योजनाओं का प्रचार किया, जिसके बदलाव हमने दिल्ली में पिछले साल हमने सत्ता हासिल की और सीएम हमारी मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की रेखा गुप्ता जी बनी। उसके बाद जो 1 साल का हम लोगों ने कार्य किया, वो कार्य हमने सराहनीय, इतना अच्छा रहा, इतना गली गली तक पानी के हर चीज़ों को हमने अपना समझ के, अपने परिवार के सदस्य को लोगों को समझ के काम किया। साथ में योजनाओं का हमने इतना आह्वान किया लोगों को, तो उन योजनाओं को फायदा लेते हुए हमारी महिलाएं जो हैं स्टॉल लगाकर आगे बढ़ी हुई हैं। कोई लोन लिया हुआ है प्रधानमंत्री जी का 2 लाख का हो, 2 करोड़ का हो, लेकिन अब तो सबने लिया है। तो उस देखते हुए हमने जन उत्सव का और स्वदेशी का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि जगह जगह पर अपनी स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए, उस सपना को हम लोग यहाँ पे 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आह्वान करें, ताकि यहाँ लोग आएँ, देखें और सीखें भी। हमारे इस मेले में खासियत यह है कि पूरे दिल्ली के हमने सेलेक्ट किया हुआ महिला उद्यमियों को। पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट के लगभग 13 हो गए हैं, लेकिन 11 से 13 डिस्ट्रिक्ट की महिला आप देखेंगे स्टॉल पे हमारी बैठी हुई हैं। सारे दिल्ली के लिए अच्छे अच्छे हाथों से बनाकर अपने प्रचार कर रही हैं, अपना प्रमोट कर रही हैं और सेल भी कर रही हैं। कितने स्टॉल टोटल यहाँ पे लगे? देखिए टोटल स्टॉल जो है 70 से 80 हैं, लेकिन जो उद्यमी पार्टिसिपेंट है वो लगभग 100 से 120 उद्यमी पार्टिसिपेंट यहाँ पे। किस तरह के स्टॉल यहाँ पे ज़्यादा कितने एक्टिव हैं? देखिए जो छोटे छोटे बड़ी पापड़ अचार जो महिलाएं एसएचजी स्वयं सहायता समूह है, तो खुद ही अपना बना रही हैं, घर के अचार बना रही हैं, पापड़ बना रही हैं, ठीक है, क्रोशिया की चीजें बना रही हैं, चीजों के लिए डेकोरेटिव चीज वेस्ट मटेरियल से जो बना रही हैं, उस प्रकार के महिलाएं को हमने ज्यादा यहाँ तक बुलाया ताकि इस प्लेटफॉर्म का यूज करें और माननीय
योजनाएं, जैसे 9 योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली में प्रधानमंत्री जी का सिर्फ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है और किसी डिस्ट्रिक्ट में, उन योजनाओं की जानकारी का हमने बोर्ड लगाया, PMFME का बनाया। यहाँ तक कि डिजी लॉकर, आप सभी लोग यहाँ पे डिजी लॉकर में जाए तो OTP मांगता है कि वेरीफाई करता है, उसको तकलीफ ना हो इन महिलाओं को, हमने डिजी लॉकर का काउंटर लगाया कि ताकि यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, डिजी लॉकर बनाए। साथ में हमने MSME उद्यमी जिसका नहीं बनाया निःशुल्क, लोगों को लगता है कि इतना कागज कैसे हम करें, उनके लिए हमने स्टॉल लगाया कि आप उद्यमी सर्टिफिकेट बनकर एक उद्यमी महिला बने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी ये पहल है, हमारी ये सोच के साथ हम इस देश को कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा के क्या कहेंगे जिस तरह जो एक मेला देखने को मिल रहा अंतर्राष्ट्रीय कहिए या प्रधानमंत्री जी की योजना की बात करें या दिल्ली सरकार की योजना की बात करें? देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा, हमारे अभियान के प्रमुख श्री राजमणि जी ने भी बताया आपको, और ये जो प्लेटफॉर्म जो दिया गया है जिसमें आप देखने के विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं, ये बहुत ही एक जिसे हम कहते हैं कि आम महिलाओं द्वारा अपनी मेहनत से, अपने श्रम से उन्होंने जो प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं और जिनमें उनको सहायता मिली है प्रधानमंत्री जी के अनेक जो योजनाएं हैं जिनसे उन्हें आर्थिक सहायता मिली है, उसके आधार पर उन्होंने जो है अपने प्रोडक्ट्स बना के और जिन्हें हमने यहाँ प्लेटफॉर्म दिया है डिस्प्ले करने के लिए, और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। और हमें उम्मीद है कि इस तरह के अन्य स्थानों पर भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं अपने आत्मविश्वास से भरकर इस तरह के प्रोडक्ट्स बना के जनता के सामने, पब्लिक के सामने रखें और अपना धन भी अर्जित करें। क्या ये दिल्ली में ही है या दिल्ली से अन्य राज्यों में? नहीं, ये सभी राज्यों में, भारतवर्ष के जो हमारा अभियान है भगवान बिरसा मुंडा जन कल्याण प्रसार अभियान जो है, इसके अंतर्गत हम देश के समस्त राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, उड़ीसा हो, कोई भी राज्य हो, हम सभी राज्यों में इस तरह के अभियान के कार्यक्रम करते रहते हैं। और उस राज्य के रिमोट एरिया से भी, गाँव से भी जुड़ी हुई औरतें, महिलाएं जो हैं वो अपने जो लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल होता है, उससे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे वो खाने से संबंधित हो, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो जो है मतलब छोटी छोटी टोकरियां बनाना हो, मतलब बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाकर अपना आर्ट को दिखाती हैं, साथ ही साथ अपना आय को भी अर्जित करती हैं। धन्यवाद। सर, आप पहुँचे दिल्ली और यहाँ पे जो उत्सव देखने को मिल रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जा रहा है, स्वदेशी मेला कह लो या स्वदेशी महोत्सव कह लो, क्या कहेंगे, कैसा? ये मेला जो महिलाओं के लिए, महिला उद्यमी मेला पहले नहीं होता था। महिला अपना प्रोडक्ट बनाती थी, बिचौलिए तो माल लेते थे और आगे जाके बेचते। महिला को उतना पैसा नहीं मिल रहा। जैसे मैं बाड़मेर जिले से हूँ, बॉर्डर से हूँ, तो हमारे वहाँ महिला कशीदाकारी बहुत हार्ड करते रहे, तो उनको पूरा पैसा नहीं मिलता था। अभी जब हमने ये चालू किया है 2-3 साल से, तो महिलाओं को डायरेक्ट प्लेटफॉर्म दे करके उनका डायरेक्ट माल बेचना, खुद अपने वहाँ से रेट तय करो, खुद अपने पैसे लो और कमाओ। और हमारे जन कल्याण है प्रचार, उसकी तरफ से हम उनको सेवाएं देते हैं, उनके लिए कस्टमर लाते हैं, बड़े बड़े ब्रांचें लाते हैं, बड़े उद्योग लाते हैं, उनको डायरेक्ट बात कराते हैं कि आप डायरेक्ट अपना माल सेलिंग करो और आगे इसी भविष्य में बेचो। सर, आज के मेले को लेकर क्या कहेंगे, कितने जरूरी इस तरह के मेले देश के अंदर लगाना? देखिए, होता क्या है, हमारे सरकार के द्वारा या फिर आप कह सकते हैं मोदी जी के द्वारा इतनी सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या उस योजनाओं के बारे में सबको पता है? क्या किसी को पता है? क्या हमारी महिलाओं को पता है जो घर से बाहर नहीं निकली है? क्या कभी आपने सोचा था कि उन महिलाओं को हम घर से बाहर लेकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे जहाँ पर वो अपने घर में जो प्रोडक्ट बनाती हैं, उत्पाद बनाती हैं, उनको वो बेच पाएंगे? तो मोदी जी की सरकार की ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, एक सबसे बड़ी कह सकते हैं कि उनके एक अचीवमेंट में से एक है कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जिसमें महिलाओं के खर्चे से लेकर के आने जाने तक का किराया सब कुछ सरकार बेयर करती है। तो ऐसे ऐसे कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, 350 से ज्यादा योजनाएं हैं सरकार के द्वारा। तो उसी में से कुछ योजनाओं के द्वारा हम क्या करते हैं, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उनका उत्थान हो सके। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और यही हमारे इस अभियान की क्या उद्देश्य है। और इसी प्रकार से हमने क्या किया, आज का ये मेला लगाया है जिसमें हमने छोटी छोटी महिलाएं जो अपने घरों से व्यापार करती थी उनको हमने प्रमोट करने की कोशिश की। नवीन जी, क्या कहेंगे, दिल्ली सरकार के बात करें या जो जन कल्याण उत्सव स्वदेशी महोत्सव आज मनाया जा रहा है? सर, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई कि
इस सीपी जैसे जगह पे इतना बड़ा आयोजन हम लोग कर रहे हैं, और जिसमें राजमणि जी ने कोशिश करी है कि तमाम डिपार्टमेंट जैसे एनुलम डिपार्टमेंट, पीएमएफएमई है, एमएसएमई है, और तमाम जो महिला एसएचजी की जो समूह है वो सारे मिलके यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट जो खुद बनाते हैं वो यहाँ पर आए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता यहाँ पर आके उनको देखेगी, उनके काम को सराहेगी और वो आगे जाके उनको आत्मनिर्भर बनना है। और सरकार भी चाहती है, मोदी जी भी चाहते हैं, हमारे देश के तमाम नेता चाहते हैं कि लोकल जो प्रोडक्ट है वो विदेश तक भी जाए और हर घर घर में पहुंचे। तो हमारी उम्मीद ये है सभी से कि यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे और इसको बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। और जितने भी लोग हमारे ये बात को बहुत सुन रहे हैं तो जरूर एक बार आके यहाँ देखें कि कितना हमने भव्य आयोजन किया हुआ है। आज यहाँ पे देखा कि जो उद्यमी है जो यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं उनको सम्मानित भी किया गया। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे अभी हमारे मुख्य अतिथि साहब आए थे, उन्होंने बहुत सारी जो महिला जो अपना अच्छा प्रोडक्ट बनाती है उनको सम्मानित कराए, जिससे उनको हौसला बढ़ा और आगे जाने में भी उनको खुशी मिलेगी, ताकि उनके घर परिवार वाले भी उनको आगे प्रोत्साहित करें और उनको भेजने में आगे हमेशा रहे आगे। धन्यवाद। निश्चित रूप से आज का एक जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वो स्वदेशी से जुड़ता हुआ मेरी बहनें जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन बनाया गया हो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और सब लोगों को एक साथ ले जाने का जो इस प्रकार से कार्यक्रम हो, ये सिर्फ कार्यक्रम ही नहीं, इससे किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, बहनों का किस प्रकार से ऐसा योगदान हो जिससे रोजी रोटी रोजगार मिल सके। और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं का भगवान बिरसा मुंडा जैसे ऐसे परिवार के मित्र जो बाहर रह करके, जो गांव और देहात में रह करके उन्होंने किस प्रकार से अपनी समाज की रक्षा की, समाज की रक्षा के साथ साथ उन्होंने किस प्रकार से वो संगठित रहने का प्रण लिया था, ये भगवान बिरसा से ज्यादा कोई नहीं जान सकता, वहाँ के लोगों से ज्यादा कोई नहीं पहचान सकता। निश्चित रूप से महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर में मैं आयोजकों का दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करना। सर जहाँ 1 वर्ष पूरा हो चुका है वही सौगात देने की बात की गई थी, यानी 2500 रुपए की महिलाओं को सौगात देने की बात की गई थी, मगर वो तो 1 साल होने पर अभी तक नहीं मिला। अभी चिंता मत करिए, सब मिलेगा। ये हमारी दिल की सरकार ने और हमने कहा है, जैसे अभी हमने बहनों को साल में 2 गैस के सिलेंडर देने का काम किया है, बच्चों के जो उनके पैसे बैंक में पड़े रहते थे उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता, करोड़ों रुपए के उस बजट को बहनों के बच्चों के खाते में डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया। और हर कार्य को करने के लिए उसके कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, किन किन लोगों को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके लिए तैयारी की जा रही है, निश्चित रूप से मिलेगी। मगर आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि झूठ बोलने वाली सरकार है। नहीं, उन्होंने क्या कहना नहीं कहना, 11 वर्षों के अंदर आपने दिल्ली को देखा, जिस प्रकार आज दिल्ली में आप देख रहे हैं अमन चैन की दिल्ली, वही दिल्ली थी ना जो खांसते खांसते हम थक जाते थे। आज दिल्ली विकास की ओर बढ़ रहा है, ये मेरे थैंक यू।